आज वो नुपुर शर्मा के बयान पे भारत को ज्ञान दे रहा है। कतर ने वहाँ पे रहने वाले भारतीयों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी कतर के सामान का बहिष्कार करिए, कतर एयरलाइंस का बहिष्कार करिए पूर्ण तौर से, क्योंकि जैसे को तैसा का जवाब दिया जाना जरूरी है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के मामले में नुपुर शर्मा को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से खाड़ी देशों ने अब इसे मुद्दा बना रखा है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाता है कि खाड़ी देश कैसे अब तुर्की और पाकिस्तान की इशारे पे काम करने लगे हैं। यही कारण है कि अब खाड़ी देशों को भारत ने करारा झटका देने की भी तैयारी कर रखे हैं, लेकिन इससे ठीक पहले भारतीयों ने करारा झटका देने की मूड कर लिए हैं। आपको बता दें, अब कतर एयरलाइंस के भारत में बॉयकॉट करने की मांग तेजी के साथ उठ रही है। आपको बता दें, सोशल मीडिया ट्विटर पर कतर के एयरलाइंस को बॉयकॉट करने की मांग जो है वो तेजी से उठने लगी है। यही कारण है कि ट्विटर पर देखते ही देखते टॉप ट्रेंडिंग में पहुंच गया कतर एयरलाइंस #बॉयकॉट, और सोशल मीडिया में तेजी के साथ बॉयकॉट हुआ है। दरअसल आपको बता दें, इतना ही नहीं, कतर खास करके ये जानता है अच्छी तरीके से, अगर भारत ने बॉयकॉट करना शुरू किया तो फिर वो सड़कों पे आ जाएंगे। यही कारण है कि इस बॉयकॉट के बाद कतर कहीं ना कहीं एक तरीके से अलर्ट हो गया है और भारत के खिलाफ अब फूंक के कदम उठाना शुरू कर दिया है। इसको देखते हुए सबसे पहला और बड़ा एक्शन कतर की तरफ से ये लिया गया कि अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से भारत के उपराष्ट्रपति पहुंचे थे कतर, उनको एक तो जोरदार तरीके से न केवल स्वागत किया, बल्कि इस स्वागत के दौरान सबसे बड़ी बात ये रही कि कई मुद्दों पे चर्चा हुई और जो काफ़ी लंबे समय से डील फंसी थी, अब वो डील जो है क्लियर भी हो गई है। भारत में टॉप ट्रेंडिंग पे चढ़ा कतर एयरलाइंस ट्रेंडिंग जो चली थी, उसके बाद से भारतवंशियों ने कहा है कि अगर इसी तरीके से कतर भारत के मैटर में उलूल जुलूल बातें करता रहेगा और भारत को बदनाम करने की कोशिश करता रहेगा, तो सोशल मीडिया में न केवल बहिष्कार होगा, बल्कि इस बहिष्कार का ऑन द स्पॉट कहीं ना कहीं एक तरीके से धरातल पे भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें, कतर की अगर बात करें अर्थव्यवस्था की, तो भारत के GDP, भारत के खास करके सामान, जितने बड़े पैमाने पे सामान भारत कतर से खरीदता है, उसके दम पे लगभग इसके GDP चलते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था भारत के सामान खरीदने के पैसे से ही चलती है। और यही कारण है कि एयरलाइंस जो कतर एयरलाइंस है, वो भारतवंशी बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हैं और बड़े पैमाने पे यूज करते हैं, और यही कारण है कि कतर एयरलाइंस #ट्रेंड किया। आपको बता दें, हालांकि इसे कुछ लोग इस पे मज़े उड़ा रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को ध्यान से सुन लीजिए। इस लड़के ने कतर एयरलाइंस के बॉयकॉट की सोशल मीडिया में बात कही। वासुदेव नाम के इस ट्विटर यूजर ने कतर एयरलाइंस की बॉयकॉट कही, क्योंकि उसने स्पष्ट तरीके से कहा कि हिंदुओं का जिन्होंने अपमान किया, हिंदुओं ने जिनका अपमान किया, हिंदुओं के खास करके देवी देवताओं का जिन्होंने गलत तरीके से परिभाषित किया, ऐसे लोगों को कतर अपने देश में बिठाए हुए है। और आज कतर हमें ज्ञान दे रहा है कि हमारे मोहम्मद पैगंबर का जो है अपमान किया गया है। तो कतर तो एक्सपोज हुआ ही, सोशल मीडिया में कतर एयरलाइंस बॉयकॉट ट्रेंड भी करने लगा। फिलहाल कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। लेकिन आपको बता दें, जो अंधभक्त ये मज़े ले रहे हैं कि कतर ने भारत को ऐसी की तैसी कर दी, शायद उनको ये नहीं पता कि अंदरूनी कतर की हवाइयाँ निकली हुई हैं और वो अंदरूनी भारत से संपर्क कर रहा है कि भारत किसी तरीके से नाराज़गी न व्यक्त करे। पूरी दुनिया जो है वो कह रही थी, तो हमने भी विरोध जता दिया। फिलहाल दोस्तों, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। लेकिन अगर आप भी कतर एयरलाइंस बॉयकॉट की मुहिम में शामिल हैं, तो कमेंट के माध्यम से सुझाव दें।